हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। इस अध्याय में हम लोग समास का तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हम लोग समास के 4 भेदों को पढ़ चुके हैं। आइए एक बार आप लोगों के लिए बता देते हैं कि पिछली दोनों वीडियो में हम लोग कौन कौन से समास पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए बताया था कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास में आप लोगों के लिए बताया था कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है या पूर्व पद प्रधान होता है या जिस समास की स्टार्टिंग उपसर्ग से होती है तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। साथ में आप लोगों के लिए यह भी बताया था कि जिस समास में यदि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। दूसरे नंबर का जो समास आप लोगों के लिए बताया था वह बताया था द्वंद्व समास। हिंदी में द्वंद्व का मतलब होता है प्रतियोगिता, अर्थात जहाँ दो शब्द ऐसे दे रखे होंगे जो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे और साथ में योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए होंगे तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आप लोगों के लिए उदाहरण बताया था कि सुख डैश दुख। अब सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। साथ में इसमें योजक चिन्ह क्या है? डैश लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये किसका उदाहरण था? द्वंद्व समास का। तीसरे नंबर पर हमने जो समास के बारे में चर्चा की थी वह था हमारा तत्पुरुष समास। तत् का मतलब होता है बाद, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के जितने भी भेद थे उनके बारे में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर पर जो समास बताया था आप लोगों के लिए वो बताया था द्विगु समास। द्विगु समास में आप लोगों के लिए बताया था कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे आप लोगों के लिए बताया था तिराहा है, चौराहा है या फिर त्रिभुज हो गया या फिर पंचभुज हो गया। इन सभी में पहले जो शब्द है वो क्या है? संख्या के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम समास का आगे के 2 भाग कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास पर चर्चा करते हैं। समास बता दिया आप लोगों के लिए कि समास के जो टोटल भेद हैं वो कितने हैं? 6। समास के टोटल भेद कितने हैं? 6। इनमें से हम 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 4 पर चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। बाकी आज की चर्चा हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है कि समास के भेद। तो आप लोगों के लिए बताया कि समास का पहला भेद कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। दूसरा भेद समास का कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा भेद समास का कौन सा है? द्वंद्व समास। चौथा वाला भेद समास का कौन सा है? द्विगु समास। समास का 5वां भेद कौन सा है जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे? उसका नाम है कर्मधारय समास। और अंतिम जो समास का भेद है वह कौन सा है? बहुव्रीहि समास। तो आइए हम चर्चा करते हैं आगे कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास 5वें नंबर का समास है। अब कर्मधारय समास होता क्या है? लिखा हुआ है जिस समास में विशेषण तथा
विशेष्य शब्दों का उल्लेख होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात अगर हम लोग कहें कि ऐसा समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? सबसे पहले क्या है? विशेष्य। सबसे पहले है विशेष्य। हिंदी में विशेष्य का मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य। दूसरा पॉइंट क्या है? विशेषण। कर्मधारय समास समझने के लिए हमें विशेषण और विशेष्य की आवश्यकता पड़ती है। विशेषण और विशेष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष का मतलब हुआ कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। बाकी विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है कि विशेषता बतलाने वाले, विशेषता बतलाने वाले शब्द, विशेषता बतलाने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो विशेषता बतलाते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझे, लिखा हुआ है नीला। तो ये जो नीला शब्द है वो क्या करता है? विशेषता बतलाता है। नीला शब्द क्या करता है? विशेषता बतलाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि महान। अब जो महान शब्द है वो भी किसके काम आता है? विशेषता बतलाने के काम आता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण के अंतर्गत। ठीक है। तो विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? विशेष्य। बाकी जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही होगी वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। हमारे ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। तो हम लोग विशेष्य और विशेषण के बारे में जान चुके हैं कि अगर कहीं भी विशेषण और विशेष्य का उल्लेख मिल जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो समास है वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। आइए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये उदाहरण कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है महात्मा। पहला उदाहरण हम लोगों के लिए दिया हुआ है महात्मा। अब महात्मा का यदि हम समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे कि महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। महाजन का महात्मा का अगर हम समास विग्रह करें तो हम लोग क्या कहेंगे? महान है जो आत्मा। अब हम लोगों के लिए पता है कि इसमें जो विशेषता बतलाई जा रही है वो किसकी बतलाई जा रही है? आत्मा की। तो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। इसका मतलब जो आत्मा शब्द है वो यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और आत्मा की विशेषता क्या है कि आत्मा कैसी है? आत्मा महान है। आत्मा कैसी है? महान है। इसका मतलब महान शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। तो हमें पता लग गया ये शब्द क्या है? विशेष्य। बाकी ये शब्द क्या है? विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण से अगर मिलके कोई समास बनेगा तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएगा?
कर्मधारय समास में। इसका मतलब ये जो महात्मा शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है चंद्रमुख। चंद्रमुख का यदि हम समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे कि चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों के लिए पता लग रहा है कि मुख की विशेषता बतलाई जा रही है। मुख की विशेषता बतलाई जा रही है और मुख की विशेषता किससे बतलाई जा रही है? चंद्र से। कि किसी व्यक्ति का जो मुख है वो किसके समान है? चंद्र के समान। किसी व्यक्ति का जो मुख है वो किसके समान है? चंद्र के समान। तो कि जिसकी विशेषता बतलाई गई वो क्या हो गया? विशेष से। बाकी किससे बतलाई जा रही है? चंद्र से। तो चंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण। अब इस कारण विशेष से और विशेष होने के कारण यहाँ पर ये जो चंद्रमुख शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है हम लोगों के सामने परमानंद। अगर हम परमानंद का समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे परम है जो आनंद। परम है जो आनंद। परम का मतलब हो गया उत्तम। परम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तम। और आनंद का मतलब है आनंद। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? आनंद की। तो आनंद की क्या है? विशेषता बतलाई जा रही है। इसका मतलब आनंद क्या हो जाएगा? विशेष से। बाकी आनंद की विशेषता किससे बतलाई जा रही है? तो हम कहेंगे आनंद की विशेषता बतलाई जा रही है परम या उत्तम से। तो यहाँ पर ये जो परम शब्द है अर्थात उत्तम है, उत्तम क्या हो जाएगा? विशेषण। तो एक पद क्या है? विशेष से है। दूसरा पद क्या है? विशेषण है। तो एक पद विशेष से और दूसरा पद विशेषण होने के कारण यहाँ पर ये जो समस्त पद है परमानंद, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? कर्मधारय समास का। आगे यदि हम उदाहरण की बात करें तो लिखा हुआ है नील कमल। अब यदि हम नील कमल शब्द का समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। अब हम लोगों के लिए देखकर ही यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर जो विशेषता बतलाई जा रही है वो किसकी बतलाई जा रही है? कमल की। तो जिसकी विशेषता बतलाई गई इसका मतलब वो क्या हो गया? विशेष से। तो यहाँ पर कमल क्या हो जाएगा? विशेष से। अब एक पद क्या हो गया? विशेष से। तो दूसरा वाला पद क्या होगा यहाँ पे? विशेषण। अब कमल की विशेषता क्या है कि कमल कैसा है? कमल कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? विशेषण है। नीला क्या हो गया? विशेषण। तो एक पद विशेष से और दूसरा पद विशेषण होने के कारण ये जो नील कमल शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है राजर्षि। अगला उदाहरण हमारे लिए दिया हुआ है राजर्षि। आइए चेक करते हैं कि इसमें कर्मधारय समास क्यों होगा। राजर्षि का यदि हम लोग समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे राजा राजा है जो ऋषि। राजा है जो ऋषि। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो विशेषता बतलाई जा रही है वो किसकी बतलाई जा रही है? राजा की। विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? राजा की। कि कोई राजा है, कोई राजा है जो क्या है? ऋषि है। जो राजा है वो क्या है? ऋषि है। तो राजा की विशेषता बतलाई जा रही है, इसका मतलब राजा क्या हो जाएगा? विशेष से। बाकी राजा की विशेषता क्या है कि राजा क्या है? ऋषि है। इसका मतलब ऋषि शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो विशेष से और विशेषण होने के कारण ये जो राजर्षि शब्द है यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे यदि हम बढ़े तो अगला उदाहरण लिखा हुआ है देवर्षि।
अगर देवर्षि का हम समास विग्रह करें तो हम कहेंगे देव, देव अर्थात देवता। देव का मतलब क्या होगा? देवता। देवता है जो ऋषि, देवता है जो ऋषि, देवता है जो ऋषि। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है कि देवता की विशेषता बतलाई जा रही है, ठीक है, किससे? ऋषि से। देवता की क्या बतलाई जा रही है? विशेषता। किससे बतलाई जा रही है? ऋषि से। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए, बाकी जिससे विशेषता बतलाई जाए, तो इस प्रकार के उदाहरणों में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे हम बढ़ते हैं। उदाहरण दे रखा है नवयुवक। अगला जो उदाहरण दिया हुआ है नवयुवक। अब नवयुवक का यदि हम समास विग्रह करें तो नवयुवक का अर्थ क्या हो जाएगा? नव अर्थात, नव का मतलब होता है नया, नया है जो युवक, नया है जो युवक। नवयुवक का अर्थ क्या हो जाएगा? नया है जो युवक। अब यहाँ पर हमें सीधे से पता लग रहा है कि जो विशेषता बतलाई जा रही है, जो विशेषता बतलाई जा रही है वो किसकी बतलाई जा रही है? युवक की। अर्थात युवक यहाँ पर किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? विशेष्य के लिए। युवक किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? विशेष्य के लिए। बाकी ये जो नया शब्द है ये क्या है? हमारा विशेषण है, क्योंकि नया क्या बतला रहा है? युवक की विशेषता बतला रहा है। तो एक पद विशेष से दूसरा पद विशेषण होने के कारण ये जो नवयुवक शब्द है यहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है सज्जन। अगला उदाहरण दे रखा है सज्जन। अब सज्जन का अर्थ क्या होगा? सत्य है जो जन। जन का अर्थ होता है आदमी। जन का मतलब होता है आदमी। अब विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? जन की। अब जन की विशेषता क्या बतलाई जा रही है? कि जन कैसा है? जन कैसा है? सत्य है। तो जिसकी विशेषता बतलाई गई वो क्या हो गया? विशेष से। बाकी जिससे विशेषता बतलाई जा रही है कैसा है? सत्य है। इसका मतलब विशेष और विशेषण होने के कारण ये जो सज्जन शब्द है यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे आपके लिए बताना चाहते हैं कि आप लोग कहीं ये सोच रहे हो कि ये जो नवयुवक शब्द लिखा हुआ है इसमें पहला पद क्या है? नव है, जो कि ये क्या है? संख्या है। तो इस कारण आप सोचने लगे कि पहला पद यदि संख्यावाचक दिखाई दे तो वो क्या होगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि द्विगु समास की विशेषता ये है कि उसमें पहला पद क्या होता था? संख्यावाचक। लेकिन कर्मधारय समास की विशेषता ये है कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? विशेष। तो यहाँ पर जो नव शब्द है वो किसी संख्या 9 के लिए प्रदर्शित ना करके नया के लिए प्रदर्शित कर रहा है। नया ये क्या है? विशेषण है। इस कारण विशेष और विशेषण होने के कारण ये जो नवयुवक शब्द है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? कर्मधारय समास के। तो मोटे तौर पर यदि हम लोग बात करें कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में हमने सिंपल से ये जाना कि यदि किसी समास में एक पद ऐसा हो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो दूसरे वाले पद से, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर जो समास है वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। आइए समास का अंतिम और छठा भेद हम लोग जानते हैं क्या है। तो समास का अंतिम और छठा भेद है बहुव्रीहि समास। समास का अंतिम और छठा जो भाग है वो क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है? बहुव्रीहि समास का मतलब होता है यदि हम पद के प्रधानता की बात करें तो जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो पहला वाला पद महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है ना ही दूसरा वाला, बल्कि इन दोनों के स्थान पर कोई एक तीसरा शब्द ऐसा आ जाएगा जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो बहुव्रीहि अगर समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा लिखी हुई है कि जिस समास में ना तो
पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए कोई दो पद दे रखे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन इन दोनों के समास विग्रह के बाद में जो शब्द बनेगा वो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। उदाहरण के तौर पर समझें कि यदि हमारे पास में ए क्या है, पूर्व पद के लिए प्रदर्शित कर रहा है, और बी क्या है, उत्तर पद के लिए प्रदर्शित कर रहा है, तो पूर्व पद और उत्तर पद के योग से जो समस्त पद बन रहा है वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा हो, इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना है वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास का भाग होगा, अर्थात उदाहरण होगा। जैसे यदि हम उदाहरणों की बात करें तो पहला उदाहरण लिखा हुआ है गजानन। पहला उदाहरण हमारे सामने लिखा हुआ है गजानन। गजानन का अर्थ क्या होता है? गजानन का अर्थ होता है गज का आनन। गज का आनन है जिसके। गज का आनन है जिसके। गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब होता है सिर। अब हम सभी लोगों के लिए पता है कि जो हाथी है, हाथी का सिर किसके लगे हुए है? तो हाथी का जो सिर है वो गणेश जी के लगे हुए है। इसका मतलब ये जो गजानन शब्द है, ये जो गजानन शब्द है वो गणेश के लिए प्रदर्शित कर रहा है। किसके लिए व्यक्त कर रहा है? गणेश के लिए। तो इसमें गज और आनंद शब्दों के स्थान पर ये जो तीसरा शब्द महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है आकर, वो कौन सा है? गणेश है। इस कारण ये जो गजानन शब्द है यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है दशानन। अगला जो उदाहरण दे रखा है वो दिया हुआ है दशानन। दशानन, अगर हम दशानन में देखें तो पहले जो पद है वो क्या है? संख्यावाचक है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्विगु समास हो सकता है। लेकिन आगे हम और इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि दशानन का मतलब हो जाएगा 10 है आनन। आनन का मतलब हो जाएगा सिर। 10 है आनन जिसके। 10 है आनन जिसके। 10 है आनन जिसके। अब हम सब लोगों के लिए पता है कि 10 का मतलब क्या हो गया? एक संख्या 10। बाकी आनन का मतलब क्या हो गया? सिर। तो हम सभी लोगों के लिए पता है कि 10 सिरों वाला कौन है? रावण। 10 सिरों वाला कौन है? रावण है। तो क्या है? 10 और आनन। दशानन किसके लिए बोलते हैं? रावण के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो दशानन है वो किसी विशेष शब्द के लिए प्रदर्शित कर रहा है। इस कारण ये जो दशानन शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। दशानन अर्थात 10 है जिसके आनन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रावण के 10 सिर थे। इसका मतलब ये था कि रावण क्या था? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। हम लोगों के जैसे एक सिर हैं तो एक मस्तिष्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रावण है वो हम लोगों से लगभग में 10 गुना ज़्यादा बुद्धिमान था। आगे यदि हम उदाहरण की बात करें, तीसरा उदाहरण दिया हुआ है चंद्रशेखर। ये क्या है? समस्त पद है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। विग्रह कर रहे हैं तो चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्रशेखर का अर्थ क्या हुआ कि चंद्र है
शिखर पर जिसके, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके शिखर पर क्या है, चंद्रमा है। तो हम सभी लोगों के लिए पता है कि ऐसे व्यक्ति कौन है, शंकर जी हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है, शिव जी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो चंद्रशेखर शब्द है वो किसकी ओर इशारा प्रकट कर रहा है, शिव जी की ओर। इस कारण ये जो चंद्रशेखर शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है चक्रधर। अगला उदाहरण दिया हुआ है चक्रधर। अब अगर यदि हम चक्रधर का समास विग्रह करें तो हम लोग कहेंगे चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। अब हम सभी लोगों के लिए पता है कि चक्र को धारण कौन करे हुए हैं, तो चक्र के लिए धारण कौन किए हुए हैं, विष्णु। चक्र के लिए धारण किसने किया हुआ है, विष्णु ने। चक्र के लिए धारण किसने किया हुआ है, विष्णु ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चक्रधर शब्द है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है, विष्णु के लिए। किसकी ओर इशारा प्रकट कर रहा है, विष्णु की ओर, किसी तीसरे नाम की ओर। इस कारण ये जो चक्रधर शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है विषधर। अगला उदाहरण हमें दे रखा है विषधर। यदि हम विषधर के समास विग्रह की बात करें तो हम लोग कहेंगे विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। अब हम सभी लोगों के लिए पता है विष को धारण किसने किया हुआ है, तो विष को धारण विष को धारण शिव जी ने किया हुआ है, शंकर भगवान ने किया हुआ है। विष को धारण शिव जी ने किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विषधर शब्द है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, शिव जी के लिए। तो एक पद, ये जो दो पद है विष और धर, वो किसी तीसरे पद अर्थात शिव की ओर सूचना प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके कारण ये जो विषधर शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है गिरिधर। अगला उदाहरण दे रखा है गिरिधर। गिरि का मतलब होता है पर्वत। गिरि का मतलब होता है पर्वत, क्योंकि पर्वत का पर्यायवाची होता है गिरि। पर्वत को या गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला। अब हम सभी लोगों के लिए पता है कि गिरि को धारण किसने किया हुआ है, तो श्री कृष्ण ने। गिरि को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। गिरि को धारण किसने किया हुआ है, श्री कृष्ण ने। तो ये जो गिरि शब्द है और जो धर शब्द है, दो क्या है, पद है। इनकी जो विशेषता है वो किसी तीसरे पद के द्वारा बतलाई जा रही है, श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। इस कारण ये जो गिरिधर शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आइए आगे और उदाहरणों के लिए देखते हैं। अगला जो उदाहरण है लिखा हुआ है अंशुमाली। अगला जो 7वें नंबर का उदाहरण लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है अंशुमाली। अंशुमाली, अंशु का मतलब होता है किरण। अंशु का मतलब होता है किरण। माली का मतलब हो गया कि किरणों की माला। किरणों की माला, किरणों की माला लिए हुए, किरणों की माला लिए हुए, किरणों की माला लिए हुए। अब हम सभी लोगों के लिए पता है कि जो किरणों की माला है वो अपने अंदर कौन लिया हुआ है, सूर्य। क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के साथ में क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो मालाओं के रूप में बद्ध रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंशुमाली शब्द है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है,
सूर्य के लिए। किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? सूर्य के लिए। तो ये जो अंशुमाली शब्द है किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, जिसके कारण इस शब्द में भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगले यदि हम उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण दिया हुआ है शूलपाणी। अगला उदाहरण दिया हुआ है शूलपाणी। तो शूल पाणी का मतलब होता है हिंदी में हाथ। पाणी का मतलब होता है हाथ। शूल है जिसके हाथ में। शूल है जिसके हाथ में। शूल है जिसके हाथ में। अब हम सभी लोगों के लिए पता है कि जो शूल मतलब त्रिशूल, त्रिशूल किसके हाथों में है? तो त्रिशूल किसके हाथों में है? शिव जी के हाथों में। त्रिशूल किसके हाथों में है? शिव जी के हाथों में। तो ये जो शूलपाणी शब्द है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? शिव जी के लिए प्रदर्शित कर रहा है। इस कारण ये जो शूलपाणी शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है बीड़ापाणी। अगला उदाहरण दिया हुआ है बीड़ापाणी। पाणी का मतलब होता है हाथ और बीड़ा का मतलब होता है बीड़ा। तो बीड़ापाणी का मतलब हो जाएगा बीड़ा है जिसके हाथों में। बीड़ा है जिसके हाथों में। और हम सभी लोगों के लिए पता है कि बीड़ा किसके हाथों में है? तो बीड़ा सरस्वती माता के हाथों में है। बीड़ा है जिसके हाथों में। बीड़ा है जिसके हाथों में। तो हम लोगों के लिए पता है क्या कि बीड़ा किसके हाथों में है? तो बीड़ा किसके हाथों में है? सरस्वती माता के। देवी सरस्वती माता के हाथों में है। तो बीड़ापाणी शब्द किसके लिए प्रदर्शित हो रहा है? सरस्वती माता के लिए। इस कारण ये जो बीड़ापाणी शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण दिया हुआ है निशाचर। अगला उदाहरण दिया हुआ है निशाचर। अब निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि। निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि। और चर का मतलब होता है खाने को निकलने वाला। चर का मतलब क्या होता है? भरण करने को। तो ऐसा कोई जो रात्रि में खाने को या चरने को निकलता हो। रात्रि में खाने को निकलता हो। रात्रि में खाने को निकलता हो। हम लोगों के लिए पता है कि रात्रि में जो खाने के लिए निकलता है वो कौन होगा? राक्षस। रात्रि में जो चरण करता है वो कौन होगा? राक्षस। कौन होगा? राक्षस। इसका मतलब ये हुआ कि जो निशाचर शब्द है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? राक्षस के लिए। किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है? राक्षस के लिए। इस कारण ये जो निशाचर शब्द है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो आज की इस कक्षा में हमारे जो समास के टोटल 6 भेद हैं वो हम लोगों ने एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं। पहले की कक्षा और दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, तीनों में टोटल समास के भेद हो गए हैं। अगर आप लोगों ने इनके लिए नहीं पढ़ा है पिछले के चारों समास को, तो आप लोग पीछे की दोनों वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अब ये जो अगली वीडियो आएगी समास की चौथी वीडियो, उसमें इस समास से संदर्भित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जामों में पूछे गए हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो के लिए ज़रूर देखिए। बाकी अगला जो टेस्ट आएगा समास का आप लोग उसके लिए ज़रूर देखिए और आप लोग ये भी बताना कि आप लोग उसमें कितने क्वेश्चनों के लिए सॉल्व कर पा रहे हैं। धन्यवाद।